और आज आप सबको मालूम है कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से लगातार आरोप पत्र जारी की और 6ठे वर्ष में भी हम आरोप पत्र जारी करने वाले हैं। आज इस निमित्त आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में आप नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड विधानसभा में, ऐसे श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, आपके निर्देश पर जो एक समिति बनाई गई, उसमें ऐसे हमारे पार्टी के मंच पर विराजमान पार्टी के माननीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी, झारखंड विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हटिया के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नवीन जायसवाल जी, हम सबके मार्गदर्शक और पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान कर्मवीर सिंह जी, और इस समिति के सदस्य के रूप में हमारे पार्टी के सह मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी और पार्टी की जो पत्रिका निकलती है अंत्योदय, उसके संपादक श्री रविनाथ किशोर जी भी मंच पर हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे 3 और सदस्य इसमें सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन अपनी अपनी व्यस्तता के कारण हमारे भानु प्रताप शाही जी अस्वस्थ है, जिस कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। माननीय बावरी जी अपने निजी व्यस्तता के कारण आज नहीं आ पाए हैं, और श्रीमती गीता कोड़ा जी जिसमें सम्मानित सदस्य रही हैं, वह भी अपने कुछ विशेष कारण से वो नहीं आ सकी। बाकी लोग मंच पर विराजमान हैं। मैं पुनः एक बार सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सर्वप्रथम मैं पूरे मंच के अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, माननीय मुख्य सचेतक श्रीमान नवीन जायसवाल जी सभी से आग्रह करता हूँ कि आज जो आरोप पत्र जारी करना है उसका विमोचन आप सबके समक्ष करें। हो गया चले, हो गया। हाँ प्रेस वार्ता के पश्चात सभी को कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या हाँ, आपकी सुविधा के लिए जो चीज हो पाएगा सब कर संगठन मंत्री जी आप आगे बढ़िए। क्या अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, यह आरोप पत्र जो हम लोगों ने जारी किया है
इस पर विस्तार से आप सबके बीच में अपनी बातों को रखेंगे। माननीय प्रदेश चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। आप सबने अभी देखा कि आरोप पत्र है, इसमें ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। यानी पिछले 6 वर्षों से इस झारखंड को अगर हम कहें तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे घसक गया है। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई आबुआ सरकार, आबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतिया मुंडारिया रो में भी होता है आबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में आबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार है। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार है, ठगने वालों की सरकार है। और किस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जो चल रही है पिछले 6 वर्षों से, मैं 5 वर्ष की ही बात नहीं कर, मैं 1 साल की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 6 वर्षों से तो इन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए थे, पूर्व की वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल, चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा है। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और आबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार है। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, इतना मेहनत करके लोगों ने इसे सबको तैयार किया, ये बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है, धोखा ही धोखा। और यहां आप देखते होंगे रक्षक ही भक्षक है, इसको लेकर के कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले दिनों भी मैंने बातें की था किस प्रकार से जो पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहां तो पुलिस ही मिलजुल करके सब कुछ लुटा रही है, लुटवा रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो। मतलब अजीब वो स्थिति है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हो। इसलिए इसका आप देखते होंगे या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस मक्का टोपी ओपी पहने मोबाइल से बात हो रही है, रक्षक नहीं है भक्षक हो गए लोग। तो ये एक कदम है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि धोखा ही धोखा, तो ये सरकार ने जब एनडीए अलायंस की गठबंधन की जब सरकार चुनाव के मैदान में थे तो उस समय आप सब लोगों ने भी छापा होगा बड़ा प्रमुखता से, क्योंकि लोगों ने प्रेस रिलीज किया था। उन्होंने कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी दिया, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, भी खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाएगी। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा ही। उन्हें क्षेत्रीय भाषा संस्कृति, इसके संरक्षण वगैरह की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज भी अगर इस राज्य के अंदर में आप देखें तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उन सबको कैसे प्रमोट करना या उसके संस्कृति को कैसे संरक्षण करना, तो आज आप देखेंगे
खास करके जो ट्राइबल समाज है उनकी जो धार्मिक श्रद्धा की जितनी सारे स्थल है वो आज अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है बल्कि लूटा जा रहा है उस सब चीजों को। अब धड़ल्ले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में भी अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व भाई जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन भूत ओझा गुनी अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसके संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है। फिर गारंटी मैया योजना की जिसकी बड़ी ढोल पीटते हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो लाखों महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है। यानी उनका क्या कहते हैं, उसको फॉर्म जो भरते हैं ना उसका खुल ही नहीं रहा है पोर्टल। अभी जब हम गए थे सरकार आपके द्वार के बारे में, मैंने पूछा लोगों से, यार एक महिला आती है सर हमको नहीं मिल रहा। बोले काहे ना आप लोग इन लोगों को करवाते हो, तो बताता है पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। बल्कि शुरू में चुनाव लेने के लिए पैसे जिन्होंने पहले डाला था उसमें भी लाखों लोगों का नाम को काट दिया। और 50 साल की है तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे हैं, जो खाली होता है उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही। नहीं, पोर्टल पूरी तरह से बंद है। फिर सामाजिक न्याय की तहत इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे। लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गए, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है, उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहते नहीं किया। बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग कोर्ट गए, तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं अब अगले जो चुनाव होगी म्युनिसिपैलिटी वगैरह की करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। म्युनिसिपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का परसों से बंद है। तो गारंटी, ये तीसरा गारंटी भी इनका एक प्रकार से धोखा ही धोखा है। फिर चौथा जो इनका गारंटी है वो क्या है, राशन कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे। यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे। लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना, ये खास करके उन्हीं का जहां हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको जो कि पहाड़ सुदूर में रहते हैं वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहां का, मैं कह रहा हूं पटना ब्लॉक में जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ। बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, लीटी पड़ा का, वहां भी प्रिमिटिव ट्राइब अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला। तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे, 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी, उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। फिर आप सबको ध्यान में है कि उन्होंने क्या कहा था
कि भाई गैस सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया में। 1 साल हो गया, एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं हम लोगों को तो मिल रहा है। आप लोग बता दीजिए मिला है क्या? नहीं मिला है ना, बताइए। तो ये सरकार 1 साल हो गया, इन्होंने, ये आप सबको ध्यान में है। फिर 450 रुपया हमने कहा कि गैस सिलेंडर उपलब्ध, गारंटी 5वां में क्या गारंटी था, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार देंगे और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। भाई झारखंड में 10 लाख युवकों की बात छोड़ दीजिए, कल कितना बांटा, जिसकी बड़ा अखबारों में बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिया, तो हम आज अखबार में देख रहे थे कितना, 8,900 और 8,792, ठीक है आप बोले। हमने थोड़ा पता करवाया कि भैया कितना साल में लोग कितना रिटायर करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा, 5 से 6 हजार। वो लोगों ने कहा कि सर अभी तो एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, ऑफिस पर हम लोग है नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार लोग कर्मचारी साल में रिटायर कर जाते हैं। तो पिछले 5 साल 6 साल में कितनी बहाली हुई, आप सब लोग गणना कर लीजिए। यानी जितने उन्होंने बहाल नहीं किया उसे कई गुना लोग रिटायर कर चुके हैं। आज स्थिति क्या है कि आधे से भी जितना मैन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं, सैंक्शन जो पोस्ट है उसका आधे से भी कम है यहां, माने क्या बोलते हैं, पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। अब चाहे अस्पताल में चले जाइए डॉक्टर नहीं है, आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला की सदर अस्पतालों में तो कोई ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है ये युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे, कई एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी निकला। 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा दिया गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया, कुछ नहीं आज तक हुआ, 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला है। भाई किसको आप बना रहे हो? बहाली क्या करेंगे, जितना भी एग्जाम हुआ सब उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उनको जेल जाना होगा। भाई आप सहजता से क्यों नहीं स्वीकार करते हो? गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जांच कराइए सीबीआई से, लेकिन आप जांच नहीं कराएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं, अब कानून के पचड़े में आप सबको फंसा के बेचारा केस कैसे लड़ पाएंगे गरीब बच्चे? वो केस लड़ेंगे कि अपना तैयारी करेंगे? तो आज ये जो गारंटी है रोजगार से संबंधित, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने रोजगार के संदर्भ में यहां के बच्चों को धोखा दिया है, नौजवानों को। वैसे सारे विभाग में कई विभाग है, कई विभाग का वैकेंसी निकलता है, रद्द होता है, जब मन होता है तब रद्द करता है, कहीं एग्जाम में गड़बड़ करता है। फिर छठा गारंटी दिया था शिक्षा का। अब उसमें बड़ा यूनिक है भाई, आप प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, यानी रोजगार की अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उद्योग के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहा था कि जिला मुख्यालय में 500 एकड़ की औद्योगिक क्षेत्र हम तैयार करेंगे। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग घूमते हैं, आप सब पत्रकार हैं भाई, आप सब लोगों की भी थोड़ी जिम्मेवारी है, इन सारे दस्तावेज को देख करके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा
कि वास्तव में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई वो लोग तो बोलेंगे, आज यहां बोल रहे हैं तो वो लोग छापेगा, ये लोगों ने ऐसे ही बोला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि भाई 1 साल पूरा हुआ, 1 साल में इन्होंने साथ गारंटी दिया था, उसमें इन्होंने क्या किया है, आप सब लोग थोड़ा सा निरीक्षण कर लीजिए। कितना ब्लॉक में कॉलेज बन गया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कितना मेडिकल कॉलेज जिलों में बन गया। 15 लाख की उन्होंने कहा था कि नहीं, जो स्वास्थ्य बीमा के कितने लोगों को उसका लाभ मिल पाया है, थोड़ा सा आप सब लोग चेक करिए भाई फैक्ट्स को। ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप सब लोग भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम बोलेंगे तो आप सब लोग उधर से भी वो बोलेंगे, तो फिर लोग देखते हैं कि इधर एक का न्यूज रहता है, इधर रहता है, तो भाई ये क्या मतलब है यार। मेरा कहना फैक्ट, इसको चेक करिए आप लोग, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। अंतिम जो 7वां गारंटी दिया है किसान के कल्याण के लिए, आप सबको याद होगा कि पिछले बार उन्होंने क्या कहा था कि हम 3200 रुपया किसानों को धान की खरीदारी करेंगे, उसकी एमएसपी। लेकिन क्या हुआ, सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया, 2400 रुपया। मैंने 2300 रुपया तो भारत सरकार एमएसपी तय किया है, 100 रुपया का बोनस देकर के। उसमें भी इन्होंने कई झीलों का तो पैसा ही नहीं मिला है। गढ़वा वगैरह का जो सूचना लोग देते रहता है जगह जगह से, तो ये हालत है इस राज्य की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो बाकी विषय तो बहुत सारे हैं, बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे। बाकी चूंकि और सारे विषय है, चूंकि हम सब विषय को भिन्न भिन्न समय पर हम प्रेस के माध्यम से, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम बोलते रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस सरकार की जो उपलब्धि है, तो उन्होंने जो गारंटी दिया था, इसलिए हमने उन्हीं विषय पर विशेष रूप से फोकस रखा है। बाकी हमारे साथी है तो नहीं, चलो बाकी भी, क्योंकि आप सब लोगों के इस सारे विषय को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहा हूं। एक वोट घोटाला अनेक, उसमें जैसे शराब घोटाला है, ये विषय मैंने पहले किया था। जेसीसी और सीजीएल परीक्षा में घोटाला, ये आप सबके ध्यान में, अभी भी मैंने थोड़ा डीएमएफटी फंड में घोटाला, आप सबको पता ही है, पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका। मैन पावर सप्लाई घोटाला, ये सब भी आप सबके संज्ञान में है ही। और इसके बाद गृह विभाग में टेंडर में घोटाला कई एक हुआ है। फिर स्पोर्ट्स किट्स घोटाला, उसमें भी। फिर भवन निर्माण में घोटाला, सरकारी टेंडर प्रक्रिया में घोटाला, ये सब आम घटनाएं हैं ये सब। फिर पूर्व डीजीपी जो अनुराग गुप्ता अवैध तरीके से नियुक्ति हुई और उनसे क्या क्या काम करवाया गया, ये सब वसूली है, तस्करी, अवैध उत्खनन, रंगदारी, भाया दोहन, ये सारे विषय को मैं, डिग्री घोटाला, जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, सरकारी रिक्त पदों पर घोटाला, यानी जिसकी मैंने अभी कहा था सीधा उन्होंने घटाया सीट को, आपदा मोचन निधि घोटाला, ये स्वास्थ्य विभाग में घोटाला। और फिर घोटाला में भी तुष्टीकरण होता है। तुष्टीकरण मतलब वर्ग विशेष को ही काम देना भाई। अब वो सरकार और आदिवासी बेहाल है। इन 5-6 वर्षों में अगर आप देखेंगे, सबसे अधिक आदिवासी ज्योति है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई। अगर दुमका से लेकर के चाईबासा तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में सबसे अगर अधिक पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो हमारे ट्राइबल बच्चे और बच्चे, जिसके नाम पर वो रोज राजनीति करते। फिर आबोह सरकार में घुसपैठियों के पोषक और संरक्षक ये बने हुए हैं। मैंने आप सबके सामने कई बार कहा है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है झारखंड में, वो बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं है। 51 और 2011 के बीच में, जैसे 51 में यहाँ पर 36% ट्राइबल पॉपुलेशन थे और हिंदू पॉपुलेशन 87.9% थी। वहीं पर जो मुस्लिम आबादी थी 8.9%, जो 2011 में एसटी की पॉपुलेशन 26 आ गया, मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.5 आ गया और सनातनी हिंदू की पॉपुलेशन 81.7 में पहुंच गई। ये आप साफ दिखता है कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से तो इतना पॉपुलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सारे जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश से माइग्रेट किया, पहले असम, बंगाल,
और धीरे धीरे मुर्शिदाबाद से एक आकर के झारखंड में फैल गए। आप सबको पिछले दिनों पता है कि चकरदा क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया, घाटशिला जैसे जगहों पर महिला सम्मान निधि योजना का पैसे ये लोग उठा रहे थे। बाद में पता चला कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से, लेकिन वास्तव में उन लोगों की भी जांच होगी तो पता चलेगा सब लोग बांग्लादेश के। आजकल तो अखबार में आप सब लोग देख रहे होंगे, न्यूज चैनलों में भी कैसे होड़ लगी हुई है भागने की। और यहां पर झारखंड सरकार है। पिछले दिन आपने देखा कि विधानसभा जो चल रहा था तो सत्र को इन लोगों ने नहीं चलने दिया। पहली दफा एसआईआर को लेकर के सदन के बेल पर मंत्री तक पहुंच गए। भाई आखिर डर किस बात की है? वे मदद करने चाहिए इन लोगों को। तो एक तरफ कहते हैं घुसपैठ नहीं हुआ है, घुसपैठ नहीं हुआ है तो फिर एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे? भाई मदद करो ना। जो भी मतदाता इलीगल लोग नाम चढ़ा है वो सबका काम है, सब भारतवासियों का, हर देशवासियों का, हर नागरिक का दायित्व बनता है। भाई कोई भी इलीगल यहां माइग्रेट किया तो उसको बाहर करना है, उनको यहां की नागरिकता नहीं देनी है। तो ये बिल्कुल ये सारे विषय है। तो इन सारे विषय को लेकर के आज आपके सामने हम सब लोग ये आरोप पत्र है और हम समझते हैं कि आप सब लोग बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे भी और इसको छापेंगे भी, दिखाएंगे भी। आप सब लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं और हमारी ओर से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। और कुछ? हाँ बोलिए भाई। हाँ बोलिए ना। झारखंड माने 25 साल हो गया। इन 25 सालों में कम से कम, जैसा कि एडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 32 से 35 संस्थाएं ऐसी हैं जिनका ऑडिट ही कभी नहीं हुआ। किसको जिम्मेवार माना जाए? देखिए अभी तो सरकार जिसकी है वो जिम्मेवार है भाई। अभी ऑडिट नहीं करना तो 6 साल से है ना ये सरकार में। सबकी सरकार रही है। हम बोले सबकी सरकार रही है, कब से नहीं ऑडिट हुआ ये पता नहीं है ना हमको। और मेरा कहना है अगर ऑडिट उस समय नहीं हुआ तो आप तो ऑडिट होना चाहिए ना। इस कारण से नहीं बच सकता है उस समय नहीं हो रहा था, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है। बाबूलाल जी, आप लोग आरोप लगाते हैं कि नौकरी पे पैसे नहीं है, नौकरी का। कल तो मुख्यमंत्री जी बड़े मन से पूछ दिया बातों से, अभ्यर्थियों से कि भाई बताओ कोई पैसे लेकर आए हो क्या? आप ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं, घूस का प्रचार करते हैं आप लोग। अच्छा, एक बच्ची से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रवक्ता ने उसको ट्वीट भी किया है। उनको बुलवाया कि इसी मैया योजना के पैसा से हमने तैयारी किया, जबकि जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब पहले हुआ है और उसका रिजल्ट हुआ है। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो कैसे कैसे लोगों को वहां ले आते हैं ये दर्शाता है। और कोई घूस दे करके जाए है, कोई चोरी करने वाला लोग कभी बोलता है क्या? अरे हम भी ये नहीं कह रहे सब लोगों से ही लिया होगा, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं लिया है ये कैसे आप मान सकते हो? जब उनके एक शागिर्द ईडी ने छापा मारा था कोई विनोद सिन्हा के यहाँ, विनोद सिन्हा ही थे ना कि विनोद सिंह थे, क्या थे? हाँ नहीं, विनोद सिन्हा क्या मारा था जहां पर एडमिट कार्ड मिला था बच्चों का। हाँ क्या बोले? नाम याद है नहीं यार, फिर हमको देखना पड़ेगा ये सब। उस समय जब छापा मारा था भाई वो क्या है? हाँ विनोद सिन्हा। इसलिए बोला ना थोड़ा सा हमारा भी याद करा दो भाई, इतना पुराना आप लोग सवाल उठाते हो तो थोड़ा याद करने में समय लगता है। तो कल उन्होंने चोरी करने की तो कोशिश किया, लेकिन हमारे लोग भी देख रहे थे, लोग या आपके जैसे लोग भी देख रहे थे कि भाई ये बच्ची बोल रही है कि हम इस पैसे से तैयारी किए, पढ़ाई की मदद मिली। अब ये मैया योजना का पैसा तो कब हुआ शुरू? चुनाव के समय। और सारे चुनाव के पहले सारे कुछ एग्जाम ये सब हो गया, तैयारी वगैरह हो गया, रिजल्ट वही बांट रहा था। तो एक तो पकड़ा गया ना, बाकी और चलो पकड़ने के 2016 में टेट हुआ, उसके बाद आज तक टेटे नहीं।